आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मस्क के एआई से टेंशन में मोदी सरकार, जीआरओके ने राहुल को बताया देशभक्त। एक साल बाद खुला शंभू एनएच, अब पंजाब से दिल्ली जाने वालों को नहीं होगी परेशानी। मुस्कान के अतीत का बड़ा राज खुला, मेरठ के सौरभ मर्डर केस में नए सुराग से पुलिस भी चौंकी। मिठाई दुकानदार के घर में आयकर की रेड, अलमारी खोलते ही सब दंग। इजरायली आक्रमण के बाद हमास का जवाबी हमला, तेल अवीव पर दागे गए मिसाइल। पुतिन पर आग बबूला हुए जेलेंस्की, बोले बेफिजूल की बातें बंद करें। यमन ने इजराइल पर दागी मिसाइलें, बजे हवाई हमले के सायरन। सुशांत सिंह राजपूत के भाई ने दिशा सालियान केस में कर दी बड़ी मांग। डिप्रेशन के चक्कर में सिंगर अमाल मलिक ने परिवार से तोड़ा नाता, कहा पेरेंट्स है वजह। और रियान पराग होंगे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान, संजू सैमसन का क्या हुआ। जीआरओके के जवाबों ने भारत में खलबली मचा रखी है। एलन मस्क की कंपनी XAI का यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट जिस अंदाज में जवाब दे रहा है वो सुर्खियों में है। खासकर इसके हिंदी जवाबों के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप इससे जिस अंदाज में बात करेंगे आपको उसी अंदाज में जवाब मिलेगा। यानी अगर आप मजाक कर रहे हैं तो मजाक में वह आपको गालियां भी दे सकता है। बहरहाल इन सब के बीच जीआरओके के कुछ राजनीतिक सवालों के जवाब भी वायरल हो रहे हैं। ये जवाब राहुल गांधी, बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। दरअसल जीआरओके से जब राहुल गांधी के बारे में कुछ सिलसिलेवार सवाल पूछे गए तो उसके लगातार राहुल गांधी की तारीफ करते हुए जवाब दिए। वहीं जब आरएसएस की बात आई तो इसने साफ कह दिया कि आरएसएस का आजादी की लड़ाई में कोई रोल नहीं है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर शंभू नेशनल हाईवे गुरुवार शाम को फिर से खुल गया। किसानों ने एक साल से ज्यादा समय पहले इसे बंद कर दिया था। किसान फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहते थे और दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था। शंभू और खनौरी में किसानों के प्रदर्शन स्थल थे। पुलिस ने अचानक कार्रवाई करते हुए इन जगहों को खाली कर दिया। इसके बाद पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों ने भारी मशीनों का इस्तेमाल करके सीमेंट के बैरिकेड हटा दिए। ये बैरिकेड किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए लगाए गए थे। ये दोनों एनएच पंजाब से दिल्ली की ओर जाते हैं। मेरठ के सौरभ मर्डर मामले में पिछले कुछ दिनों से नए राज खुल रहे हैं। इस मामले में सबसे ताजा और सनसनीखेज खुलासा मृतक सौरभ के भाई ने किया। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए मृतक सौरभ के भाई ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सौरभ को क्रूरता से मौत के घाट उतारने वाली मुस्कान हीरोइन बनना चाहती थी, जिसके लिए वह पहले भी घर से भाग चुकी थी। इस बात को लेकर तलाक का केस भी फाइल हुआ था। घर में पहले भी विवाद हो चुका था। इससे पुलिस के सामने मामला और भी उलझता जा रहा है। पुलिस अब इस हत्याकांड के पीछे अवैध संबंध, बेशुमार पैसा, नशा, तंत्र मंत्र या फिल्म स्टार बनने की चाह जैसी सभी पहलुओं की जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस को घर से कई तरह की चीजें मिली है। इनसे मामला और उलझता जा रहा है। पुलिस को पता चला कि सौरभ की हत्या करके उसकी लाश के टुकड़े कर सीमेंट से भरे ड्रम में रखा गया था। वहीं मुस्कान को ड्रम बेचने वाले दुकानदार ने बताया कि एक महिला उसके पास आई थी और बिना मोल भाव किए 1100 रुपए में ड्रम खरीद कर ले गई थी। शराबबंदी वाले बिहार की राजधानी पटना में एक अजीब घटना हुई। गुरुवार को आयकर विभाग की टीम एक मिठाई दुकान के मालिक के घर छापा मारने गई थी। वहां उन्हें शराब की बोतलें मिली। पुलिस ने दुकान मालिक के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पटना के बुद्धा कॉलोनी इलाके में एक मशहूर मिठाई की दुकान है। आयकर विभाग को खबर मिली थी कि दुकान में टैक्स की चोरी हो रही है, इसलिए विभाग की टीम दुकान के मालिक के घर तलाशी लेने गई थी। तलाशी के दौरान टीम को घर में शराब की 8 बोतलें मिली। आयकर विभाग की टीम ने तुरंत पुलिस को खबर दी। बुद्धा कॉलोनी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शराब को जब्त कर लिया। पुलिस ने मिठाई दुकान के मालिक के बेटे महेश कुमार उर्फ संदीप मनकानी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार महेश कुमार को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
हमास ने कहा कि उसने 3 रॉकेट इजराइल के तेल अवीव में दागे हैं। इजराइल की ओर से दोबारा गाजा में सैन्य आक्रमण शुरू करने के बाद से यह हमास का पहला जवाबी हमला है। हालांकि इजराइल ने कहा कि उसने उन 3 मिसाइलों में से एक को रोक दिया है और बाकी मिसाइल वहां गिरे जहां कोई नहीं रहता था। हमास संचालित गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को इजराइल की ओर से दोबारा लड़ाई शुरू करने के बाद से कम 591 लोग मारे गए हैं, जिसमें 200 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली सेना ने गुरुवार को कहा कि उसने फिलिस्तीनी क्षेत्र में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के सीजफायर के लिए पुतिन के शर्तों को जेलेंस्की ने बेफिजूल बताया है। उन्होंने कहा कि पुतिन वादा तो करते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उसका कोई मतलब नहीं रहता। जेलेंस्की का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर करीब 1 घंटे बात करने के बाद आया है। नॉर्वे में वीडियो कॉल के जरिए यूरोपीय नेताओं की एक समिट को संबोधित करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन को ऐसी फिजूल की मांगे बंद करनी चाहिए जिसमें युद्ध लंबा खिंच रहा है। उन्होंने कहा कि पुतिन पहले कुछ वादा करते हैं और फिर कुछ घंटे बाद ही उसका मतलब कुछ और ही होता है। दुनिया को उन पर दबाव बनाना चाहिए। जेलेंस्की ने क्रीमिया पर रूस के कंट्रोल को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि क्रीमिया एक यूक्रेनी आइलैंड है। ट्रंप के साथ बातचीत में मैंने कहा था कि क्रीमिया यूक्रेन का अभिन्न अंग है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता टूटने के बाद तनाव और बढ़ गया है। इसी बीच इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर बताया कि यमन से एक मिसाइल लॉन्च की गई, जिसके बाद मध्य यरूशलेम और इजराइल के अन्य हिस्सों में हवाई हमले का सायरन बजने लगा। बता दें कि यह घटना इजराइल द्वारा यमन के हूती विद्रोही समूह द्वारा पहले लॉन्च की गई एक और मिसाइल को रोकने के कुछ घंटों बाद हुई, जहां युद्ध विराम समझौता टूटने के बाद ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने एक सप्ताह इजराइल पर फिर से हमला शुरू कर दिया। दूसरी ओर एक बार फिर गाजा में इजरायली टैंक ने प्रवेश किया, जिसके बाद इजरायली सैनिकों ने जमीनी हमले करने शुरू कर दिए। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में है। दिशा सालियान के पिता ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके केस की दोबारा जांच करने की मांग की है। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई एवं बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने गुरुवार को पूर्व की उद्धव ठाकरे सरकार पर केस को दबाने का आरोप लगाया। दरअसल दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आदित्य ठाकरे समेत अन्य पर गंभीर आरोप लगाए और सीबीआई जांच की मांग की। इस मामले में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। हाल ही में अमाल मलिक ने बताया कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और इस समय किसी और को नहीं बल्कि खुद को तलाश कर रहे हैं। अमाल के इस खुलासे में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस हालत और अपने भाई अरमान मलिक से रिश्ते में आई दूरी का जिम्मेदार अपने पेरेंट्स को बताया। अमाल के डिप्रेशन से भरी इस पोस्ट को देखने के बाद यही लगता है कि पेरेंट्स बच्चों को इमोशनली हेल्दी बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। आजकल बच्चे और युवा तेजी से डिप्रेशन की चपेट में आ रहे हैं, इसलिए पेरेंट्स के लिए ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो कम उम्र से ही बच्चों को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ रखने की कोशिश करें। 22 मार्च से शुरू होने जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन से चंद घंटे पहले बड़ी खबर आ रही है। पता चला है कि राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी संजू सैमसन नहीं बल्कि रियान पराग करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कप्तानी रियान पराग करेंगे तो फिर संजू सैमसन का क्या रोल होगा। दरअसल राजस्थान रॉयल्स के नियमित कप्तान संजू सैमसन सीजन के शुरुआती 3 मैच में बतौर इम्पैक्ट प्लेयर खेलेंगे। बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने उन्हें विकेट कीपिंग करने की अनुमति नहीं दी है, इसीलिए वह सिर्फ बैटिंग करने के लिए ही मैदान में उतरेंगे और फील्डिंग के समय उपलब्ध नहीं होंगे। यही वजह है कि कप्तानी की जिम्मेदारी रियान पराग संभालते नजर आएंगे।